अस्सलामुअलैकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, मैं आज एहसास प्रोग्राम पर बात करना चाहूँगा कि जो हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है जिसमें राशन प्रोग्राम भी है, और क्या आप समझते हैं हुकूमत इसके ज़रिए अवाम का एहसास कर रही है? हाँ उमर भाई, सवाल तो आपका बहुत इंटरेस्टिंग है। लास्ट 3 ईयर से जो हुकूमत अवाम का एहसास कर रही है वो तो सबके सामने ही है कि एहसास प्रोग्राम चला के वो बस एक वो टैग वाली बात है कि टैग लगाया जा रहा है अपने ऊपर कि हमने एहसास प्रोग्राम चलाया। बाकी जिस तरह इनके दीगर मंसूबे तमाम फ्लॉप हुए हैं वो भी ये फ्लॉप हो चुका हुआ है। इसमें एहसास वाली कोई बात नहीं है, ना ही हुकूमत को अवाम का एहसास है। ये तो सरासर एक बस वो ढोंग है। जैसे आप को मैं मिसाल दूं कि सेहत कार्ड इशू किया गया है, तो सेहत कार्ड के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। अब ये हो गया कि आप सेहत कार्ड बनवाएंगे, उसके बाद आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा है कि गवर्नमेंट इदारों के अंदर, जो हॉस्पिटल्स के अंदर आपके फ्री टेस्ट वगैरह होते थे, फ्री मेडिसिन मिलती थी, अब वो भी मिलना बंद हो गई हैं। तो इट्स मीन्स कि आप पहले कार्ड बनवाएं तो फिर आपको मिलेंगे। तो इसकी ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास पेशेंट आता है गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल्स में, ये होना चाहिए सिस्टम कि आप जो है उसको जो है मेडिसिन और जो उसकी टेस्ट वगैरह तमाम वो फ्री होने चाहिए। इसी तरह एहसास प्रोग्राम है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आप 12,000 दे के क्या एहसास कर रहे हैं? ये कोई एहसास नहीं है। ये मैं इसके हामियों में से नहीं हूँ कम से कम। सर, क्या समझते हैं कि एहसास जो प्रोग्राम है ये हुकूमत का तरीक़ाकार दुरुस्त है अवाम को रिलीफ पहुँचाने का? नहीं, ये गलत है तरीक़ाकार। देखें, ये जो फॉरनर में चलता है ये काम कि जो बेरोज़गार होते हैं उन्हें वो अलाउंसेस देते हैं, लेकिन इस्लामी नुक्ता नज़र से और वैसे अगर अखलाकन देखा जाए तो ये एक जो खुददार आदमी है वो तो कम से कम ये लेना बिल्कुल भी गवारा नहीं करेगा कि वहाँ लाइनों में लग के इस तरह तजलील करवा के आप 12,000 के लिए आप खड़े होते हैं और कहीं कहीं दिन आपको जाना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि इसमें जो मुस्तहिक लोग हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। ये बड़ा एक लेंथी सा प्रोसेस होता है। अच्छा सर, एहसास प्रोग्राम से गरीब को कितना फ़ायदा पहुंच रहा है? मेरा तो ख्याल है कि एहसास प्रोग्राम से उल्टा नुकसान ही पहुंचेगा। उसकी वजह यह है कि जो एहसास प्रोग्राम की मद में रकम दी जाएगी तो वो टैक्सेस इंक्रीज़ करके दोबारा आवाम से निकलवा ली जाएगी। वो गरीब को क्या इफ़ेक्ट होना उसका बहुत मुश्किल है। सर, हुकूमत को गरीब आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए आपकी राय में? देखें, सबसे पहले तो हुकूमत के लिए जो हमारा मशवरा है वो ये है कि हुकूमत स्टेबल नहीं है। अपने आप को जब तक वो स्टेबल नहीं करती, प्राइसेस को स्टेबल नहीं कर लेते, उस वक्त तक आप किसी किस्म का, यानी कि ये सिर्फ दिखलावे वाली बात है और कुछ भी नहीं है। अब पेट्रोल आप देखेंगे 146 पॉइंट समथिंग का हो गया, तो जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी पे कितना इफ़ेक्ट पड़ा है। एहसास प्रोग्राम में आप 12,000 दे रहे हैं, आपकी अब शुगर लास्ट डेज में जो है वो 150 पर केजी भी सेल हुई है, 140, 160, कहीं पर 170 भी सेल हुई है। इसी तरह जो आपका फ्लावर है वो भी महंगा हो गया है, ठीक है ना। जो नॉर्मल खाने वाला है वो तकरीबन जो लास्ट गवर्नमेंट में 650, 700 का मिलता था वो 1300 क्रॉस कर गया है। तो ये एहसास तो ना हुआ उल्टा। आप किसी चीज़ को रोक पा नहीं रहे, आपका स्टेबल नहीं है निज़ाम, तो आप क्या एहसास करेंगे किसी को? मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फ़ायदा होगा हमें। सर, इस्लामी सल्तनत में एहसास प्रोग्राम की नौइयत क्या होती थी? देखें, सबसे पहले तो एहसास की बात ये है कि जब आप एक आदमी को 12,000 दे रहे हैं तो आप क्या समझ रहे हैं कि आपने बड़ा एहसान कर दिया। 12,000 में अब नॉर्मल जो बिल्स हैं घरों के वो इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि वो 12,000 हो सकता है पूरा पूरा बिल ही जमा हो जाए उनका। इस्लाम जो इस्लामी तौर पे एहसास है वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। वो उसको समझने की ज़रूरत है। वो ये नहीं है कि जिस तरह आप देख ये तो बेकारी बनाने वाला तरीका है, इस तरह नहीं होता। इस्लाम ने सबसे पहला जो एहसास ये किया है कि जो आपका अशराफिया है, जो हुकूमती इक़्तिदार में है, जो इदारे हैं उनका एक मेंटेन किया है, उनको अवाम के बराबर लाया गया है। जैसे कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बड़ी मशहूर बात है कि जब आपको खलीफा के लिए नामज़द किया गया अमीरुल मोमिनीन के लिए, तो आपने जो है उस वक़्त ये इस्तफ़सार फरमाया कि भाई ये
तनख्वाह के मामले में जब बात हुई तो आपने फरमाया कि जितनी मजदूर की तनख्वाह मदीना शरीफ में उतनी आप मेरी मुकर्रर कर दें। तो इस पर यह सवाल उठाया गया कि आपकी तनख्वाह इतने में आपका कैसे गुजारा होगा। तो ये जो एहसास का जो लफ्ज़ है, देखें ना, वहाँ से आप उस चीज़ को आप फोकस करें अगर, तो आपने इरशाद फरमाया कि अगर मेरा इसमें जो है गुज़र बसर नहीं हो सकता तो जो एक गरीब आदमी है उसका कैसे गुज़र बसर होता है, तो उसका भी फिर उतना ही मुआवजा बढ़ाया जाए। तो अब गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट को जो लोग हैं, अहदेदारान हैं, हमारे MPs हजरात हैं, हमारे MNAs हजरात हैं, सैनिटर्स हैं, या इदारों के अंदर जो लोग मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा मुहब्बे वतनी का या एहसास का दावा करते हैं, लेकिन कोई भी शख्स एक गरीब आदमी के बराबर अपनी तनख्वाह लेने को तैयार नहीं है। अगर आप ये आज ऐलान करें तो मेरा ख्याल है कि आपका जो सरकारी मुलाजमतों में से आपको नए बंदे तमाम भर्ती करना पड़ेंगे। तो एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं है। वज़ीरों, मुशीरों, वजारतों, वज़ीर आज़म, सदर, इन सब के एक्सपेंस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस्लामी तर्ज़ हुकूमत में सबसे पहले एहसास ये होता है कौम का कि हुकूमत अपने अखराजात कंट्रोल करती है, फिर उसके बाद लोगों को देखती है, फिर उनके रोज़गार के ज़राए पैदा करती है। उनमें से अगर कोई ऐसे हैं, वो किन के लिए शर्त है, वो ये नहीं कि हट्टा कट्टा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको बताता चलूँ, करप्शन इस लेवल का है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस कदर करप्ट तरीन कौम हमारी है, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। ठीक है, एहसास प्रोग्राम के नाम में कौन खाएगा, ऊपर लोग खाते चले जाएंगे। हमारे अतराफ़ में अगर आप गौर करें, आपके भी अतराफ़ में, तो जो मुस्तहिक लोग हैं उन्हें नहीं मिला। मुस्तहिक कौन होते हैं, कोई बेवा हो गई, उसके बच्चे हैं, वो मुस्तहिक है। अब जो हट्टे कट्टे लोग हैं जो कमा के खा सकते हैं, उनको तो काम करना चाहिए भाई, उनको एहसास प्रोग्राम में क्यों दिया जाए। तो ये फिल्टर कौन लगाएगा, ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कामयाब होगा। और ये अपर लेवल के बजाय अगर निचले लेवल से होता, जैसे ज़कात का चलता था एक सिस्टम, उसी को ये मुनज़्ज़म नहीं कर सके। अगर आप ज़कात की सही डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो मेरा ख्याल है एहसास प्रोग्राम की ज़रूरत ही नहीं है। सिस्टम आप सही नहीं कर रहे, आप अपने लिए एक टैग लगाते चले जा रहे हैं कि हमने ये काम किया, ये, और वो सब फ्लॉप होते चले जा रहे हैं। तो लिहाजा इससे कोई, मेरा ख्याल है कि इस्लामी सल्तनत के हिसाब से तो इनका कोई तर्ज अमल नहीं है। बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच।